हेलो एवरीवन, आई एम नेहल फ्रॉम WS क्यूब टेक और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है। तो शुरू करते हैं। तो हमने पीछे के सेशन में ये पढ़ा था कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होती है और हमने ये देखा था कि जो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होती है वो इन प्रेजेंस ऑफ अ सुपरवाइजर के इसमें होती है। तो उसमें हम जो हमारे मशीन को या मॉडल को जो हम ट्रेन करते हैं वो उसमें जो डेटा हम यूज करते हैं वो लेबल डेटा होता है। बट बहुत सी बार ऐसा हो सकता है कि हमारे पास लेबल डेटा सेट नहीं हो। तो ऐसी केस में क्या होता है, आपकी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यूज में आती है। अब जैसे कि नाम से ही आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इसका मतलब क्या होता है। ये जो लर्निंग है ये आपकी इन एब्सेंस ऑफ अ सुपरवाइजर या यहाँ पर आपका कोई भी टीचर नहीं होने वाला है आपके मॉडल को ट्रेन करने के लिए। और यहाँ पर जो हम डेटा यूज करेंगे वो आपका होगा अनलेबल डेटा। ठीक है, तो हमारे सुपरवाइज के केस में क्या था, सुपरवाइजर के प्रेजेंस में होता था सब काम, वहां पर हमारा वेल लेबल डेटा होता था। बट इन केस ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग के केस में आपका क्या होगा, अनलेबल डेटा होगा। और यहाँ पर कोई भी आपके पास सुपरवाइजर टीचर नहीं होगा आपकी मशीन को बताने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ पर कि मशीन ये अनलेबल डेटा से कैसे सीखेगी। तो देखिए यहाँ पर जो मशीन का टास्क क्या होता है, वो इसको क्या करता है, सॉर्ट करता है जो अनक्लासिफाइड जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये जो इसको जो डेटा है जो अनलेबल्ड है इसमें वो क्या करता है, वो सॉर्ट करता है। कैसे वो सॉर्ट करेगा, बेस्ड अपॉन कोई उसमें सिमिलैरिटीज देखेगा, उसमें डिफरेंसेस देखेगा। ठीक है, तो सिमिलैरिटीज और डिफरेंस इनके माध्यम से वो क्या करेगा, आपका डेटा को वो सेग्रीगेट करेगा, वो उसको अलग अलग इसमें पुटअप करेगा। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर कोई सुपरवाइजर नहीं होता है, तो जो अनलेबल डेटा होता है उसको कोई ट्रेनिंग भी प्रोवाइड नहीं होती है। मतलब वो जो मशीन होती है उसको कोई भी प्रीवियस नॉलेज उसको जो डेटा है उसका नहीं उसको मिल पाता है। तो यहाँ पर वो इस तरीके से जो भी पैटर्न्स जो उसके डेटा में होता है वो खुद अपने आप वो फाइंड आउट करता है। जो भी उसमें जैसे हिडन पैटर्न्स होंगे आपके, जो भी वास्ट डेटा सेट जो आप उसको अनलेबल डेटा दोगे तो उसमें वो फाइंड आउट करेगा और इस हिसाब से वो आपका वर्क करता है। ठीक है, तो ये आपका मैंने आपको एक सिंपल इसकी डेफिनेशन आपको बता दी कि इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यू ट्रेन द मशीन यूजिंग द डेटा विच इज अनलेबल्ड, उसमें लेबल नहीं होता है। और जो मॉडल्स रहते हैं वो क्या करता है, वो खुद उसमें जो हिडन पैटर्न्स है, जो सिमिलैरिटीज है, जो उसमें डिफरेंसेस है, उसके बिहाफ पे वो क्या करता है, वो अपने डेटा को वो एनालिसिस करता है और उसके बाद में वो आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में और पढ़ लेते हैं कि ये किस तरीके से एक्चुअली फंक्शन करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला फ्रेंड्स कि ये जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है इसमें हमारे पास क्या होने वाला है, अनलेबल डेटा होने वाला है और ये अनलेबल डेटा हम हमारे मॉडल को प्रोवाइड करने वाले हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये डेटा सेट जो है ये अनलेबल भी है और ये अनकैटेगराइज भी है। इसमें कोई क्लासेस वगैरह नहीं बने हुए, जैसे कि हमारे जो सुपरवाइज लर्निंग में हमने कैसे क्लासेस बनाए थे, यहाँ कुछ भी क्लासेस नहीं है। तो यहाँ पर कोई सुपरवाइजर भी नहीं है जो आपके लिए ये क्लासेस बनाने का काम करेगा। और जब क्लासेस नहीं बनेगी तो यहाँ पर आपके मशीन को कोई प्रायर नॉलेज भी नहीं होने वाली है कि आपका ये डेटा किस टाइप का है। मतलब ये प्योर ही आपके मशीन के लिए अननोन डेटा, आपके मॉडल को पता ही नहीं कि इसके अंदर डेटा क्या है। अब यहाँ पर आपका मशीन क्या करेगा, तो मतलब आपका यहाँ पर क्या है, ये मशीन को ये नहीं पता कि ये जो पिक्चर्स है ये रोजेस की है या सनफ्लावर्स की है या किसकी है, आपके मशीन को कोई आइडिया ही नहीं है। तो अब आपका यहाँ पर मॉडल क्या करने वाला है, इसको कैटेगराइज करेगा। ठीक है, किससे, वेरियस पैटर्न्स। अब यहाँ वो क्या पैटर्न्स लगा सकता है कि भाई अब जैसे इसका कलर हो गया, या इसमें पत्ते हैं क्या नहीं, इसके पत्तों का शेप कैसा है, लीव्स का शेप कैसा है। अब जैसे रोज के रिस्पेक्ट में इसमें देखिए कांटे होते हैं, सनफ्लावर में कांटे नहीं होते हैं। ये जो भी फीचर्स है इसके डिपेंड करते हुए वो क्या करेगा, वो लर्न करेगा कि इसमें क्या सिमिलरिटी है, इसमें क्या डिफरेंसेस है। और उसके बाद में ये एक सुटेबल एल्गोरिदम यूज करेगा। और ये जो एल्गोरिदम है ये आपका क्या करेगी, ये जो आपका डेटा है, ये जो सनफ्लावर और ये जो आपने अनलेबल जो इसको रोजेस का और सनफ्लावर का जो अनलेबल डेटा सेट दिया है, इसको वो क्या करेगा, ग्रुप करेगा। किसके अकॉर्डिंगली, उसकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के अकॉर्डिंगली आपका ये ग्रुप करेगा और वो आपको ये लेबल्स इस तरीके से आपको रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पर वही लिखा है कि इसका गोल क्या होता है, तो द गोल ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज टू ग्रुप दिस अनलेबल्ड डेटा अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज, पैटर्न्स एंड डिफरेंसेस विदाउट एनी प्रायर ट्रेनिंग ऑफ डेटा। विदाउट एनी प्रायर ट्रेनिंग ऑफ डेटा इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर सुपरवाइजर नहीं रहता है, सारा काम आपको मॉडल को ही यहाँ पर आपके लिए करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, आपका इस तरीके से फंक्शन करता है।
अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स के बारे में। तो फर्स्ट आपका है टाइप क्लस्टरिंग और सेकंड है आपका एसोसिएशन। अब देखिए क्लस्टरिंग क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, अब हम क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं जो भी आपके जो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसको एक क्लस्टर में आप ग्रुप करोगे, ठीक है। और ये कैसे आप करोगे, जो भी उसकी जो सिमिलैरिटीज है, जैसे जो आपको सिमिलैरिटीज दिख रही है वो आपने एक क्लस्टर बना दिया, और जिनमें जो ऑब्जेक्ट्स में आपको कम सिमिलैरिटीज दिख रही है या नहीं सिमिलैरिटीज दिख रही है उसका आपने अलग क्लस्टर बना लिया। तो जैसे ही आप यहाँ पर पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा डायग्राम से कि देखिए रॉ डेटा है। अब यहाँ पर मैंने बहुत सारा अपना रॉ डेटा ले लिया, यहाँ पर हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे यहाँ पर फ्लावर्स है। अब यहाँ क्या किया, एल्गोरिदम लगाया, क्लस्टरिंग का हमने लगाया यहाँ पर, और उसने क्या किया, यहाँ पर उसके जो फीचर्स है, उसके जो ग्रुप उसने जो किया है, उसने जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके डिपेंडिंग उसने क्या किया है, उसको ग्रुप कर दिया, अलग अलग उसके क्लस्टर्स बना लिए। रोज का अलग बना दिया, सनफ्लावर का अलग बना लिया, लेवेंडर का उसने अलग बना लिया। तो ये उसने कैसे किया, उसने ये आपके जो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फीचर्स है, उस पर उसने ये वर्क करके और इस तरीके से उसने अलग अलग डिफरेंट क्लस्टर्स बना लिए। आप सबसेट्स भी बोल सकते हो, सबसेट मतलब एक छोटा रूप, ठीक है, क्लस्टर, ठीक है। दूसरा मैं आपको जब यहाँ पर एग्जांपल दे सकती हूँ, वो जैसे कि सपोज आपको क्या करना है, जैसे कस्टमर्स है तो आपको ना उन कस्टमर्स को ग्रुप करना है उनकी ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंगली, कि भाई वो कौन नॉन वेज खाता है या कौन मतलब कि आपका वेज खाता है या कौन मतलब एकदम सात्विक फूड आपका खाता है। तो ये एक एग्जाम्पल आपका हो सकता है यहाँ पर इन केस ऑफ दिस क्लस्टरिंग। और एक यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे सपोज आपके पास क्या है, एक पाइल है, मतलब ऐसा, उसके अंदर क्या है, पटेटो, ओनियन और स्वीट पटेटो सब एक साथ आपके ना मिक्स करके रख दिया। अब ये क्लस्टरिंग एल्गोरिथम क्या करेगा, बेस्ड अपॉन उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे वो क्या करेगा, उसको सेग्रीगेट करेगा, स्वीट पटेटो को अलग रखेगा, पटेटो को अलग रखेगा, ओनियन को अलग रखेगा। उसने ये सब किया ना, इसे हम बोलते हैं क्लस्टरिंग, ठीक है, कि स्मॉलर सबसेट बना लेना या क्लस्टर्स बना लेना, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं जो सेकंड आपका जो टाइप है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम, जो है एसोसिएशन। अब ये जो एसोसिएशन है ना, तो इसके अंदर ये एसोसिएशन रूल क्या बोलता है, ये आपका ना कुछ एक ना रिलेशनशिप आपकी ना डिस्कवर करेगा। ये कुछ एसोसिएशन आपका डिस्कवर करेगा आपके डेटा ऑब्जेक्ट्स में, जो आपका जो लार्ज डेटा सेट है ना उसमें कुछ ये एसोसिएशन आपका ना डिस्कवर करेगा। ये आपका ना कुछ इंटरेस्टिंग आपकी रिलेशनशिप बताएगा कि आपके जो वेरिएबल्स है, जो आपका जो डेटा सेट है उसमें क्या क्या रिलेशनशिप है आपका। जैसे इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि ग्रोसरी शॉपिंग डेटा का। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कोई कस्टमर क्या करता है, ब्रेड बटर एंड एग बाय कर रहा है, कोई एग ब्रेड मिल्क बाय कर रहा है, कोई चॉकलेट कोक और चिप्स बाय कर रहा है, तो कोई क्या कर रहा है, कस्टमर ब्रेड बटर और मिल्क कर रहा है। अब यहाँ पर ये क्या करेगा एसोसिएशन रूल, ये इससे पता लगाएगा कि कौन सा मतलब क्या इसमें रिलेशनशिप है जो इसके डेटा ऑब्जेक्ट्स में, ये हमारा डेटा है पूरा, इसमें वो क्या करेगा, रिलेशनशिप फाइंड करेगा। और ये उसके ये रिलेशन पे निकला है कि मोस्ट ऑफ द जो पीपल है वो ब्रेड के साथ में बटर लेते ही लेते हैं या बटर के साथ में ब्रेड लेते ही लेते हैं। ये कंक्लूजन पे निकला है, तो इसे बोलते हैं एसोसिएशन। इसका मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगी फ्रेंड्स, कि जैसे सपोज हम ये एसोसिएशन का कर सकते हैं कि जब कोई भी जो पर्सन होते हैं या पीपल होते हैं वो जब घर खरीदते हैं तो वो क्या करते हैं, वो फर्नीचर खरीदते ही खरीदते हैं, ठीक है। ये एक एसोसिएशन का एग्जांपल हो सकता है। या जैसे कोई पर्सन है तो जब वो घर खरीदते हैं तो उसके बाद में वो कार खरीदते ही खरीदते हैं। तो ये एग्जांपल्स होते हैं आपके एसोसिएशन के। तो एसोसिएशन रूल से क्या होता है, जो मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी होती है वो बहुत ही इफेक्टिव हो जाती है। जैसे अभी अभी आपने इस केस में देखा, जो ये डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, ग्रोसरी शॉपिंग डेटा, तो इससे आपको एक एनालिसिस होता है कि अच्छा ब्रेड अगर होती है तो ब्रेड के साथ मोस्ट ऑफ द कस्टमर बटर लेते ही लेते हैं, तो हमें ब्रेड अगर हम हमारे प्रोडक्ट रख रहे हैं तो उसके साथ हमें बटर रखना ही रखना है, ठीक है। इसे बोलते हैं एसोसिएशन। उसके बाद में आगे चलते हैं और देखते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिस्ट डाउन करे हैं। तो सबसे पहला है के मींस क्लस्टरिंग, फिर आता है आपका के नियरेस्ट नेबर, हायरार्चिकल क्लस्टरिंग, न्यूरल नेटवर्क्स, उसे हम डीप लर्निंग भी कहते हैं, सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन। उसके बाद में आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स, फिर आता है आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, फिर आता है आपका अप्रियोरी एल्गोरिदम्स। तो ये जितने भी एल्गोरिदम्स है ये आपके किसके हैं, ये आपके अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के पार्ट है। उसके बाद में बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है इसका वो है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज यूज्ड फॉर मोर या मोस्ट कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा मशीन लर्निंग है इसके अंदर हम क्या देते हैं,
जो मतलब कोई लेबल नहीं होता है, अनलेबल्ड डेटा रहता है। तो यहाँ पर जो आपका जो मॉडल है, इसको कोई प्रायर नॉलेज नहीं होगी आपकी डेटा की, यहाँ पर कोई क्लासेस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई सुपरवाइजर नहीं होगा, कोई नहीं होगा। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको फ्रेंड्स बोला कि यहाँ पर कोई सुपरवाइजर नहीं रहेगा, यहाँ पर कोई टीचर नहीं रहेगा गाइड करने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पर ट्रेनिंग उस तरीके से प्रोवाइड नहीं करी जाएगी जैसे हमने सुपरवाइज लर्निंग के केस में ये बात करी थी। तो यहाँ पर जो ह्यूमन के द्वारा जो एरर जनरेट हो सकता है, वो भी यहाँ पर मिनिमाइज्ड हो जाएगा। तो आपका जो ये अनसुपरवाइज लर्निंग है, इसलिए बोलते हैं इसको कि ये मोर कॉम्प्लेक्स टास्क जो रहते हैं, जहाँ पर कि आपका डेटा अनलेबल्ड रहता है, जो इतना ईजी नहीं होता है सॉल्व करने के लिए, वहां पे आप ये अनसुपरवाइज लर्निंग का आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जो सेकेंड आपका यहाँ एडवांटेजेस है वो है कि इट्स हेल्पफुल इन फाइंडिंग पैटर्न्स इन डेटा। इसका मतलब क्या है कि से फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आपको पता ही है यहाँ पर कि हमारा जो डेटा होता है वो अनलेबल्ड यहाँ पर होता है। तो अगर आपको अपने डेटा को अच्छे से स्टडी करना है, अगर उसमें आपको कोई हिडन पैटर्न्स अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो वो आपका ये अनसुपरवाइज लर्निंग बहुत आसानी से कर देगा, क्योंकि इसका गोल ही ये रहता है, इसका गोल ही ये रहता है कि इसको जो भी डेटा देंगे तो ये खुद से स्टडी करेगा, वो न कि इसको कोई सुपरवाइज करेगा। तो ये खुद से वेरियस पैटर्न्स ये बना सकता है, जो कि आप मतलब जो कि हो सकता है कि जो दूसरे एल्गोरिथम्स है उसके लिए काफी चैलेंजिंग टास्क हो, मगर हमारे अनसुपरवाइज लर्निंग के लिए ये काफी बहुत ही इजी चीज है उसके लिए। ये वो इजीली उसके जो भी अनलेबल डेटा है उसमें वेरियस पैटर्न्स वो डिफाइन कर सकता है, और उससे वो खुद को अंडरस्टैंड लर्न भी कर सकता है। उसके बाद में जो थर्ड हमारा जो एडवांटेज है वो है सेव्स लॉट ऑफ मैनुअल वर्क और एंड एक्सपेंसिव। अब जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो अनलेबल जो डेटा होता है हमारा, वो हमें बहुत इजीली मिल जाता है रादर देन द लेबल्ड वन, क्योंकि हम आगे जब हम देखेंगे तो आपको उससे भी पता चल जाएगा कि डिफरेंट जो सोर्सेज होते हैं वहां पर हमें जनरली अनलेबल्ड डेटा ही मिलता है, लेबल्ड डेटा बहुत ही मुश्किल से मिलता है, या हमें कुछ एक कॉस्ट डिसेंट कॉस्ट हमें देना पड़ता है तब जाके हमें मिलता है। तो यहाँ पर वही होता है कि हमारा एक्सपेंसेस यहाँ पर बच जाता है। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बोला फ्रेंड्स कि ये अनलेबल डेटा रहता है, तो यहाँ पर आपको ना मैन्युअली इसको ट्रेन भी नहीं करना पड़ता है, मशीन खुद अपने आप मॉडल अपने आप खुद अंडरस्टैंड करता है। आपको यहाँ पर ऐसा जैसे हमने सुपरवाइज लर्निंग के इसमें देखा था कि उसमें क्या होती है कि एज अ ह्यूमन एज अ सुपरवाइजर वहां पर वो क्या करता है, क्लासेस बनाता है, वहां पर वो आपका लेबल्स देता है, प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपको लेबल देने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर आपका मैनुअल वर्क भी आपका बहुत बच गया, क्योंकि यहाँ पर गोल ही ये रहता है कि आपकी मशीन ये सारा टास्क खुद से आपका करेगी। यहाँ पर आपको कुछ भी यहाँ पर मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं है, और न ही आपको एक्सपेंसेस यहाँ पर इसको स्पेंड करने पड़ेंगे ये डेटा को आपको लेने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेटा जो हमारे इसमें अवेलेबल रहता है वो अनलेबल डेटा ही हमारे इसमें अवेलेबल रहता है। तो आपका मशीन क्या करेगी, खुद आप ये लेगी अपना डेटा, इसको स्टडी करेगी, इसमें वेरियस पैटर्न्स को वो आइडेंटिफाई करेगी, क्लासिफिकेशन करेगी, किसके डिपेंडिंग करते हुए, जो भी पैटर्न सिमिलरिटी जो भी डिफरेंसेस है, ठीक है, बिना किसी उसके प्रायर उसकी कोई भी डेटा की उसको नॉलेज दिए बिना, या बिना उसको कोई लेबल्स प्रोवाइड करे बिना, ये अपने आप अपना काम ये खुद से अपना करेगी। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, आपका मैनुअल वर्क भी बच गया, आपको लेबल्स प्रोवाइड नहीं करना है, और आपका एक्सपेंसेस भी बच गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेटा आपका जो अवेलेबल होता है वो आपका अनलेबल डेटा ही होता है। अब एडवांटेजेस के साथ साथ देखिए डिसएडवांटेजेस भी आते हैं, तो डिसएडवांटेजेस पे भी एक नजर दौड़ा लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस आपका क्या हो गया, पहला तो है आपका लेस एक्यूरेसी। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि जो आपका डेटा होता है वो लेबल नहीं होता है, तो मॉडल को क्या है खुद से ही लर्न करना पड़ेगा, खुद से ही वो आइडेंटिफाई करेगा वेरियस पैटर्न्स एंड ऑल, और उसके पास में ना तो कोई प्रायर नॉलेज होती है डेटा के बारे में, जैसे यहाँ पर कोई सुपरवाइजर नहीं होगा जो उसको ट्रेन करेगा कि भाई ये सही है ये गलत है, तो मशीन को सारा काम ही खुद से करना पड़ेगा। तो हो सकता है कुछ एक के लिए वो क्या करे आपका कि आपका जो डेटा है वो सही से वो सेग्रीगेट ना कर पाए, और वो आपको ओवरऑल जो रिजल्ट है आपका मॉडल का वो आपको लेस एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि मशीन को खुद ही सब कुछ अपने आप वर्क करना है। मशीन की भी देखो कुछ लिमिटेशन हो सकती है, मगर यही काम अगर जैसे इन फर्स्ट केस अगर मैं बोलूँ जैसे सुपरवाइज लर्निंग के केस में, तो वहां पर क्या है एक ह्यूमन मशीन को ट्रेन कर रहा है, एक सुपरवाइजर है वो ह्यूमन मशीन को बता रहा है कि भाई ये देखिए इसका लेबल ये है, इसका लेबल ये है। तो वहां पर क्या है एक्यूरेसी की चांसेस बहुत ज्यादा है बनस्पत अगर हम कंपेयर करें अनसुपरवाइज के केस में, क्योंकि सारा काम आपका मशीन कर रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो मशीन कर लेगा, बट हो सकता है कुछ एक केसेस में मशीन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, और उस केस में आपका क्या हो सकता है लेस एक्यूरेसी आपको प्रोवाइड हो सकती है।
उसके बाद में सेकेंड जो डिसएडवांटेज है वो आपका है टाइम कंज्यूमिंग। अब देखिए जो ये अनसुपरवाइज लर्निंग है तो इसके अंदर क्या है, लर्निंग फेज में क्या होगा, आपके एल्गोरिदम को खुद ही सब कुछ स्टडी करना पड़ेगा। तो ये आपका बहुत टाइम ले सकती है खुद से एनालाइज करने के लिए कि वो सारे पैटर्न्स बताएगी, फाइंड आउट करेगी सिमिलैरिटीज डिसिमिलरिटीज के बिहाफ पे। उसके बाद में वो वेरियस ऑल द पॉसिबल जो भी पॉसिबिलिटीज है वो फिगर आउट करेगी। तो ये बहुत ही आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है, मतलब मैं लर्निंग फेज की बात कर रही हूँ। उसके बाद में जो थर्ड इसका जो मेजर डिसएडवांटेज है वो क्या है, जैसे ही नंबर ऑफ फीचर्स इंक्रीज होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी भी अराइज होती है यहाँ पर। कि जैसे वही बात है कि अगर मतलब कि कोई अगर जो फीचर्स है वो लगभग 19-20 का फर्क है तो वहां पर कॉम्प्लेक्सिटी अराइज हो सकती है आपकी। तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या है, जैसे आपके फीचर्स बढ़ते जाते हैं तो वहां पर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पर अराइज होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अनलेबल्ड है, मशीन को खुद को अंडरस्टैंड करना है। हो सकता है 19-20 का डिफरेंस हो और उसमें मशीन ये हो जाए तो जो आपको जो लास्ट में जो लेबल्स प्रोवाइड हो वो आपको गलत यहाँ पर हो जाए। तो यहाँ पर वही होता है कि अगर फीचर्स ज़्यादा बढ़ते जाएंगे तो आपकी कॉम्प्लिकेशन भी आपके मॉडल की बढ़ती जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं हम कंक्लूजन की। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज के सेशन में हमने पढ़ा कि इन केस ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग हम हमारे मशीन को कैसे ट्रेन करते हैं, अनलेबल्ड डेटा से हम ट्रेन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी मशीन को हम कोई भी यहाँ पर सुपरवाइजर नहीं होता है गाइड करने के लिए, मशीन के पास डेटा की प्रायर कोई भी नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, मशीन खुद अपने आप से जो भी वेरियस पैटर्न्स है, हिडन पैटर्न्स है, वो अपने आप आइडेंटिफाई करता है सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज से इससे। और एल्गोरिदम की मदद से वो क्या करता है, आउटपुट जनरेट करता है जहाँ पर आपको लेबल्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा जो क्लस्टरिंग है एंड एसोसिएशन, ये दो टाइप्स के अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक्स है। ठीक है, क्लस्टरिंग में मैंने आपको क्या बताया था, वो क्लस्टर फॉर्म्स कर देता है आपको। जो मैंने आपको डायग्राम्स बनाया था वो डायग्राम आपके सामने मुझे पता है वो आ गया होगा। तो क्लस्टरिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि वेरियस जैसे जो फ्लावर्स है तो वो क्या करेगा, डिपेंडिंग अपॉन जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके डिपेंडिंग वो उसके क्लस्टर्स बना देगा, सबसेट्स बना देगा। एसोसिएशन में हमने क्या देखा कि जैसे वो क्या करता है यहाँ पर, कि जैसे हमने इसका एग्जाम्पल लिया था कि जो जब यूजर कोई भी जो प्रोडक्ट लेने जाता है वहाँ पे, तो वहां पर वो क्या होता है कि मैक्सिमम यहाँ पर हम क्या देते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं यहाँ पर कि ब्रेड के साथ में यूजर बटर लेना पसंद करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इस तरीके का ये होता है हमारा एसोसिएशन। फिर उसके बाद में हमने वेरियस ये देखे कि कौन कौन से हमारे जो अल्गोरिदम्स है विथ रिस्पेक्ट टू दिस अनसुपरवाइज लर्निंग वो हमने देखा। उसके बाद में हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेज देखा, और जो बिगेस्ट जो डिसएडवांटेज है आपका ये अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का वो ये है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट एक्यूरेसी आपका, कि इट माइट जस्ट रिजल्ट इन लेस एक्यूरेसी। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है कि आपका जो डेटा रहता है वो अनलेबल्ड रहता है, यहाँ पर सुपरवाइजर नहीं रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सारा वर्क आपका मशीन को आपके मॉडल को करना पड़ता है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये हो सकता है कि वो आपको गुड रिजल्ट एक्यूरेसी दे, वो अच्छे से सेग्रीगेट कर ले, सब कुछ कर ले, मगर जैसे जैसे इसकी फीचर्स इंक्रीज हो जाते हैं तो वैसे वैसे इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज भी अराइज हो सकती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका क्या हो सकता है, एक्यूरेसी में आपके यहाँ पर लेस आ सकती है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। तो यदि आपने ये सेशन एंजॉय किया हो तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।